Good morning, everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn President and Vice President of India. आज हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। ये तथ्य ना केवल आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके एकेडमिक लेवल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं एक एक तथ्य पढ़कर आपको बताऊंगा, आपको अवगत कराऊंगा। ओके। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, यह तो आप जानते ही हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ओके। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में हटाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है वह अनुच्छेद कितना में 61 से हटाया जा सकता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। ओके। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यह तो आप जान ही गए। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया गया। कितना अनुच्छेद में, कितनेवें संशोधन में? 42वें संशोधन में। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत किया गया। मैं आपको बता दूं कि जो आपातकाल की घोषणा है, यहाँ तो सिर्फ 352 ही लिखा गया, 352, लेकिन इसके 3 प्रकार हैं। एक है 352, एक है 360 और एक है 356। ओके। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ये अलग अलग तथ्य हैं स्टूडेंट्स। राष्ट्रपति राज्य सभा में साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। यह तो आप जानते ही हैं। वो सामाजिक सेवा साथ साथ साहित्य, विज्ञान, कला क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा 2 एंग्लो इंडियन, जिसको आंग्ल भारतीय भी कहते हैं, के प्रतिनिधियों को भी मनोनीत करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही होगी। ओके। राष्ट्रपति के अध्यादेश के निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 123 में, यानी जितने भी अध्यादेश आते हैं उसका निर्माण की शक्ति अनुच्छेद कितना में है? 123 में है। राष्ट्रपति जब दोनों सभाओं में से कोई एक सदन सत्र नहीं है तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 75 ब्रैकेट में 3 में निहित है। ये क्या है? एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहते हैं। ओके। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत प्राप्त है। ओके। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यूं ही नहीं करते राष्ट्रपति क्षमादान। किसकी सलाह पर करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। आप हर तथ्यों से अवगत हो रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके। संघ शासित क्षेत्रों के विषय में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को निहित है। ओके। आपने कई बिंदुओं पर कई तथ्यों की जानकारी ली। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की तथ्यों की ओर। अन्य किसी कारण से यदि राष्ट्रपति की मृत्यु आदि से स्थायी रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत राष्ट्रपति के पद पर कार्य करना प्रारंभ कर देगा तथा नए राष्ट्रपति द्वारा पद धारण करने तक कार्य करता रहेगा। यानी आप इन तथ्यों को जान गए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद जो है रिक्त हो जाता है तो उसको कौन संभालता है? उसे उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ओके। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, यानी 6 मंथ कम से कम भीतर ही उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। यह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए
निर्वाचित होते हैं, इनका जो ट्यूनर होता है, इनका जो समय अवधि होता है वह पूरा 5 वर्ष होता है। ओके। राष्ट्रपति की बीमारी या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति पद पर हुई अस्थायी रिक्ति के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ओके। यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो क्या होगा, आप ये प्रश्न करेंगे, स्वाभाविक है। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह भी अनुपस्थित हो, यह भी आप प्रश्न करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय का अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, आप जान गए किस पद के बाद कौन पद पर कौन कार्य करेंगे। ओके। उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ये तो आप जान ही गए हैं। ओके। यदि उपराष्ट्रपति बीमारी अन्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। यानी यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैं इस तत्व को एक बार फिर से आपको अवगत कराता हूँ। यदि उपराष्ट्रपति बीमारी अन्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो तो उसकी जगह कोई व्यक्ति या पदाधिकारी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन अन्य परिलब्धियां को प्राप्त करता है। ये आप समझ गए स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको राष्ट्रपति के बारे में स्मरणीय तथ्यों से अवगत कराऊंगा, आप इन तथ्यों को ध्यान दें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वह लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ओके। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। यह भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे, तो स्वाभाविक है आप कहेंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। किसके निर्वाचन के समय? वीवी गिरी के। अभी तक दूसरे चक्र की मतगणना से गिरी भी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे चक्र के मतगणना से कौन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ओके। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए। ये तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव में पराजित हुए और बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो आप स्वाभाविक उत्तर देंगे नीलम संजीव रेड्डी। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फखरुद्दीन अली अहमद नीलम संजीव रेड्डी तथा ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति पूर्व में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ओके। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन ऐसे जो राष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। और एक तथ्य है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप राष्ट्रपति से स्मरणीय तथ्यों को जान गए। हम लोग अगले तथ्य की ओर चलते हैं। उपराष्ट्रपति एक समय में एक ही कार्य करता है। ओके। यदि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ये भी आप जान लें। राज्यसभा का उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अगले तथ्य की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निर्धारण उच्चतम न्यायालय ही करेगा। अगर कोई भी विवाद हो जाए, किसका विवाद? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर, तो इसका निर्धारण कौन करेंगे? उच्चतम न्यायालय करेंगे। ओके। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है तो उस समय कोई विवाद नहीं होगा। ओके। यदि उच्चतम न्यायालय तथा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अवैध घोषित कर दिया जाए तो भी उससे पूर्व उसके लिए किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। ओके। विवादों के अतिरिक्त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषयों के लिए संसद कानून बना सकती है। यानी संसद को अधिकार दिया गया है कि कोई विवाद है या अतिरिक्त कुछ विवाद है तो संसद कानून बना सकती है। ओके। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये इस तथ्य को आप नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। ओके। अब मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति संवैधानिक बंधनों के अधीन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। ओके। राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं परंतु अपितु वह संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक कार्यपालिका नहीं है परंतु क्या है, वह संवैधानिक प्रधान है। ओके। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। हम अलग अलग तथ्यों को जान रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको जो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं इसे आप कॉपी में नोट डाउन करें। ओके। और इसे आत्मसात करें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। ओके। यानी कितना संशोधन, 42वें संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को केवल एक बार पुनः विचार के लिए प्रेषित करने का अधिकार दिया गया। यानी एक बार राष्ट्रपति भेज सकता है मंत्रिपरिषद के पास किसी भी बिल को। यदि मंत्रिपरिषद अपने विचार पर टिकी रहे, यानी जो गवर्नमेंट है वो अपनी बातों पर टिकी रहे, तो राष्ट्रपति को उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। इन तथ्य को भी जाने स्टूडेंट्स। ओके। यदि राष्ट्रपति प्रशासन का वास्तविक प्रधान नहीं है फिर भी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। संघ के सभी कार्यपालिका अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। कुछ बातें ये भी आप जान लें कि राष्ट्रपति को इन्हें नियुक्त करने की शक्ति है। कभी कभी ये भी एग्जाम में आते हैं कि राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त करते हैं। 1 नंबर है प्रधानमंत्री, 2 नंबर जितने कैबिनेट के मंत्री होते हैं, 3 नंबर भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 4 नंबर में कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 5 नंबर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 6 नंबर में राज्यों के राज्यपाल, 7 नंबर में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 8 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग, 9 नंबर में वित्त आयोग, 10 नंबर में निर्वाचन आयोग के सदस्य तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 11 नंबर में आप जान लें विभिन्न अन्य आयोग, जैसे कि आप कह सकते हैं राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग आयोग, और 12 नंबर में आएगा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए आयोग आदि। यानी इन जो पद हैं, ये जो पद हैं, जो भी संवैधानिक पद हैं, उसकी नियुक्ति कौन कराते हैं? महामहिम राष्ट्रपति कराते हैं। ओके। राष्ट्रपति को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। चलिए, पद पर नियुक्त तो आप जान ही गए, अब पद से हटाने का अधिकार भी आप जान लें। ओके। 1 नंबर में मंत्रिपरिषद के मंत्री, 2 नंबर में राज्य का राज्यपाल, 3 नंबर में उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट पर लोक सेवा आयोग संघ और राज्य के अध्यक्ष को भी, अध्यक्ष या सदस्य को भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं। संसद की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि विधायी शक्ति क्या है राष्ट्रपति की। ओके। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये तो आप जानते ही हैं। संसद कैसे बनता है ये तो आप जानते हैं। कैसे बनता है बताएं। संसद बनता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो जाते हैं। देखिए, तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे। ओके। राष्ट्रपति संसद के सदनों को आहूत करने, सत्रावसान करने, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति रखते हैं। ये 3 पावर उनके पास
दिए गए हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों में प्रारंभिक अभिभाषण करता है। इस तथ्य को भी जानें स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो आप इसे नोट डाउन करें। ओके। राष्ट्रपति को संसद में विधायी विषयों तथा अन्य विषयों के संबंध में संदेश भेजने का भी अधिकार है। ओके। राष्ट्रपति को विभिन्न क्षेत्रों के विशेष योगदानकर्ताओं में से 12 व्यक्ति राज्यसभा, 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है, समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश, अन्य आयोग की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करवाता है। स्टूडेंट्स, हर तत्व को आप अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, समझें। ओके। कुछ विषयों से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। जैसे राज्यों की सीमा परिवर्तन, ये अगर मान लीजिए आप राज्य में सीमा परिवर्तन कर रहे हैं, धन विधेयक आप ला रहे हैं, अनुच्छेद 31 का 1 में वर्णित विषय आदि संबंधित विधेयक। ओके, कम टू द नेक्स्ट। आप अगले तथ्य की ओर आइए। संविधान में राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति ना देने या अनुमति देने अथवा वापस करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस तथ्य को भी जानें स्टूडेंट्स। ओके। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने के समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति को जेबी वीटो का प्रयोग करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन करें। जेबी वीटो क्या होता है? ओके। और क्या आपको पता है जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था? सॉरी, मैं आगे बढ़ गया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस तथ्य से अगला तथ्य जुड़ा हुआ है। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है, जिस पर तात्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। यह अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, किस जेबी वीटो को पॉकेट में रख लिए थे राष्ट्रपति, है ना? इसे आपको बतानी है, तो वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ओके। राष्ट्रपति जब संसद सत्र का ना चल रहा हो तब तथा किसी विषय पर तुरंत विधान बनाने की आवश्यकता हो, तो आप तो ये जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के पास एक पावर है अध्यादेश लाने का। ओके। राष्ट्रपति अध्यादेश अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से जारी करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निकालने की परिस्थितियों को असद्भावपूर्ण होने का संदेह होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ओके। यानी अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, वो कोई भी अध्यादेश निकालते हैं, अगर आपको लगता है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं है अध्यादेश निकालने के लिए, तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ओके। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं इन सेंटेंस से। वह तीनों सेनाओं अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा रक्षा बलों को अभिनियोजित करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित है। ओके स्टूडेंट्स, आप कई तथ्यों को जाने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। अब आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में प्रमुख अंतर को जानें। ओके स्टूडेंट्स, मैं राष्ट्रपति एक बताऊंगा, फिर मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगा। ओके।
पहला जो अंतर है, पहला मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ता हूँ। ओके। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसका निर्णय संसद के दोनों सदन राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है जान गए, जिसका निर्माण कैसे होता है, संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। अब हम लोग जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट डाउन यानी आपको यह समझनी होगी, आप इसे नोट डाउन करें, लिख लें कि इसमें एक बात निकल कर आई कि इसमें विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं बट राष्ट्रपति में होते हैं। ओके। 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 5 वर्ष से ओके कौन दे सकते हैं? राष्ट्रपति। ओके। 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ओके। महाभियोग की प्रक्रिया से आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ओके। राज्यसभा के सदस्यों की बहुमत के संकल्प द्वारा, जिसे लोकसभा की अनुमति प्राप्त हो, द्वारा हटाया जा सकता है। इस पर आप ध्यान दें। राज्यसभा के सदस्यों की बहुमत संकल्प द्वारा, जिसे लोकसभा की अनुमति प्राप्त हो, द्वारा आप उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं। ओके। 4 नंबर में अंतर में आइए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संघ की कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन करता है। और इनके 4 नंबर में आइए उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति कोई कार्य नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर उनका वेतन नहीं लिखा हुआ है, करीब करीब 5 लाख वेतन है, आप इस पर ध्यान देंगे। ओके। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन तथ्यों को जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।